और मेरी जीजियों को आज भाई दूज की बहुत बहुत बधाई हो। तो ये विचार करिएगा कि भगवान देवादिदेव महादेव के सुपुत्र षडानंद कार्तिकेय जी महाराज अपने भक्ति में इतने लीन हो रहते थे कि लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा उन्हीं के पास आते थे। अगर कार्तिक के महीने में ये कथा आपको मिल रही है, कार्तिक के महीने में आप अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो ये विचार करिएगा कि मेरे बाबा की कोई साधारण कृपा नहीं हुई है, धूलिया वालों पर दम से कृपा हुई है, इसलिए ये कथा यहां 5 दिन की मिली। शिव कथा देती क्या है? कोई कहते हैं कि भगवान शंकर की भक्ति करने पर हमें मिलता क्या है? जितने भी भक्त आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो और इस धुलिया नगर के अंतर्गत कथा को श्रवण कर रहे हो, अगर कोई आपसे पूछे कि शंकर क्या देते हैं, तो शंकर केवल मनुष्य की जिंदगी में जीने का बल देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। एक छोटी सी चाय की भी दुकान अगर आप खोलें तो ये विचार कर कर खोलना कि मैं अपना कर्म पूरा करूंगा, और जब कर्म पूरा करूंगा तो मुझे उसमें फल जरूर मिलेगा। हम हमारे लक्ष्य में पीछे ना हटे। जो अपने लक्ष्य से पीछे हट जाता है, कर्म करते करते पीछे हट जाता है, फिर उसका फल नहीं मिल पाता। अपने भीतर से अहंकार को निकाल कर बाहर फेंक देना, काम को निकाल कर बाहर फेंक देना, लोभ को निकाल कर बाहर फेंक देना। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो। आप धूलिया के कितने बड़े भी सेठ हो, आपके पास में करोड़ों की जायदाद क्यों ना हो, कितनी भी फैक्ट्री तुम्हारी चल रही हो, कितना भी धन तुम्हारे घर में हो, तुम किसी भी पद के राजनेता अधिकारी हो, 5 दिन के लिए तुम अपना सत्ता, अपना वैभव, अपना धन अपने घर पर छोड़ो और कथा के पंडाल में बैठो, तो केवल शंकर के भक्त बनकर बैठो कि मुझे शिव की भक्ति चाहिए। उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक कंकर बाहर पड़ा हुआ है, तुम चल के जा रहे हो, चुभेगा, तुम उस पे से भी निकल कर जा सकते हो। उस कंकर पे से तुम निकल कर जा सकते हो, तुम चल सकते हो, दिक्कत नहीं है। पर एक कंकर तुम्हारे जूते के अंदर भर गया तो तुम बहुत लंबा चल नहीं सकते। जब तक उस कंकर को तुम जूते के अंदर से निकाल नहीं दोगे, तब तक तुम लंबा चल नहीं पाओगे। उस कंकर को जूते के अंदर से निकाल कर बाहर कर दोगे, उस कचरे को जूते के अंदर से बाहर कर दोगे, तो तुम लंबा चल सकते हो। जिसके अंदर, जैसे जूते के अंदर कचरा है, कंकर है, तो लंबा नहीं चल सकते। अपने अंदर यदि अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक चल नहीं पाता, बहुत आगे तक बढ़ नहीं पाता। उसको बढ़ने के लिए, उसको चलने के लिए भीतर के अहंकार को, भीतर के लोभ को, भीतर की तृष्णा को, भीतर की आसक्ति को, भीतर की वासना को, भीतर के अहम को उससे निकालना। भीतर का अहम जब समाप्त हो जाए, भीतर का अहंकार जब समाप्त हो जाए, तब परमात्मा की भक्ति मूल हो जाती है।
महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी पत्नी। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन के लक्ष्य को पाना है, आगे बढ़ना है, मंजिल तक जाना है, बहुत आगे तक जाना है, तो अपने भीतर के अहम को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की तृष्णा को, अपने भीतर के लोभ को, अपने भीतर के अहम को आपको निकालना पड़ेगा। जब भीतर का अहम, भीतर की तृष्णा, भीतर का लोभ जब हट जाएगा तो भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं आपके नजदीक में, आपके करीब में आ जाएगा। शिव कब तक नहीं मिलते? शिव कब तक नहीं मिलेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवाधिदेव महादेव कब तक नहीं मिलते। कहा एक धोबी कपड़े को कब तक रगड़ता है? जब तक उसमें कोई दाग दिखता रहता है। जब तक उसमें कोई दाग नजर आएगा, जब तक उसमें कोई दाग दिखेगा, तब तक धोबी कपड़े को घिसता रहेगा, धोता रहेगा। जब दाग कपड़े में नहीं रहता, जब कपड़े में से दाग हट जाता है, दाग निकल जाता है, तब धोबी कपड़े को घिसना बंद कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर कब तक नहीं मिलते? तो कहा जब तक हमारे अंदर क्रोध, अहंकार का छोटा सा भी दाग हमारे भीतर यदि है, तो भगवान जब तक उसको पूरा धो नहीं देता, तब तक मेरा भोलेनाथ मिलता नहीं, तब तक मेरा शिव नहीं मिलता। जैसे धोबी कपड़े को धोता है, दाग रहा है, जब तक दाग समाप्त नहीं होता तब तक वो धोता रहता है, धोता रहता है। उस पर पाउडर लगाएगा, साबुन लगाएगा, गर्म पानी में डालेगा, खंगालेगा, घिसेगा, मलेगा, उसका दाग मिट जाएगा तो वो फिर घिसना छोड़ देगा, फिर वो घिसना छोड़ देगा। जब तक दाग नहीं हटता तब तक वो घिसता है, दाग हटा उसने घिसना बंद कर। शिव भी जब तक आप
भीतर अहंकार भरा हुआ है, थोड़ी सी तृष्णा भरी हुई है, थोड़ा सा क्रोध भरा हुआ है, थोड़ा सा अहम भरा हुआ है, वो घिसेगा। थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफें आएंगी, थोड़ा दुख, थोड़ा कष्ट, थोड़ी तकलीफ जिंदगी में आएगी, पर घबराना नहीं है। हमें घबराना नहीं। अरे मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर कटी जावांगी, भोले शंभू मेरे। वो घिसेगा, रगड़ेगा, थोड़ी जिंदगी में तकलीफें, दुख, कष्ट आ सकता है, पर घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, सब चलता है। क्यों? आप लोगों ने गाय चराने वाले को देखा है कभी? जम के तो बोलो रे धुलिया वालों जरा। गाय चराने वाले को देखा है? बकरी चराने वाले को? ठीक है। बकरी चराने वाला बकरी चराता है, पानी भी पीता है, रेडियो में गाना भी सुनता है, बोलो सही है कि गलत है? छाता लेके चलता भी है, रोटी भी खाता है, पर बकरी चराने वाले का ध्यान कुछ भी करे, पर ध्यान बकरी पर रहता है। बोलो रहता कि नहीं रहता? जम के तो बोलो जरा, रहता है ना? बकरी चराने वाले का ध्यान बकरी पर रहता है, गाय चराने वाले का ध्यान, बोलते जाओ जरा, गाय पर रहता है, और दुनिया चलाने वाले का ध्यान दुनिया के एक एक व्यक्ति पर रहता है। बकरी चराने वाले का ध्यान बकरी पर रहेगा, गाय चराने वाले का ध्यान गाय पर रहेगा। वो कुछ भी करे पर उसका ध्यान गाय पर रहता है। रेडियो सुने, सोए, जागे, खाए, पिए, पर ध्यान गाय पर है। कुछ भी करे पर ध्यान बकरी पर है। उसी तरह जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने ये रचना करी, मेरे देवाधिदेव महादेव का ध्यान एक छोटा सा छोटा जीव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कोई भी, उसका ध्यान सब पर उसका। ऐसा कोई नहीं जिसपे मेरे भोलेनाथ जी का ध्यान नहीं। पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं माताएं तो भगवान से कह देती हैं, हम बड़े दुखी, हमने एक बार व्रत कर लिया तो हमारी सुनता क्यों नहीं, तेरी कृपा दृष्टि हम पर होती क्यों नहीं। भोलेनाथ जी कहते, जी जी घबरा मती, धोबी कपड़े को धोता है, जब तक उसका दाग ना चले जाए तब तक साबुन लगाता है, तब तक गर्म पानी में निकालता है, खंगालता है, कूटता है, पीटता है, कपड़ा साफ हो जाता है, फिर धोबी उसको नहीं धोता। भगवान कहते हैं, तूने एक बार पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, चिंता मत कर, थोड़ा सा दाग रह गया होगा, वो और धुल जान दे, फिर वापिस कर, नहीं हुआ काम फिर वापिस कर, बाबा सुनेगा जरूर। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को जो चढ़ाता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा देवाधिदेव महादेव खाली नहीं छोड़ते, भंडार भरते जरूर। वो खाली ना छोड़ते, वो भरते जरूर है। अभी हम ज्यादा पत्र नहीं पढ़ पाए, परंतु ये पत्रों का ढेर है, समय ना मिला इसलिए नहीं पढ़े, पर इसमें 2-3 पत्र हमने पढ़े। पत्रों में लोगों ने लिखा,
मेरा नाम भरत चुन्नीलाल जी चौधरी है। पत्नी का नाम काजल भरत चौधरी है। मैं धूलिया देवपुर महाराष्ट्र का रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम भरत चुन्नीलाल जी चौधरी और पत्नी का नाम काजल भरत चौधरी। मैं धूलिया देवपुर महाराष्ट्र का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उधर हैं क्या? हाँ ठीक है, ऐसे हिला दो एक बार हाथ। बाकी के सब लोग मत हिलाओ, जो जजमान है जो लिखे हैं पत्र वो हाथ हिलाएं तो मालूम तो पड़े। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, भगवान पर किया गया भरोसा किसे कहते हैं? मेरी पत्नी के जब गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया 20/7/2023 को, डॉक्टर ने पत्नी के लिए जवाब दे दिया कि इसको आधे घंटे के करीब में इसके बाद इसके प्राण नहीं है, बस थोड़ा सा समय आपके पास में। सब रोने लगे, आंखों में आंसू भर गए, टेंशन बढ़ गया और सबकी आंख में आंसू थे। पर एक बेलपत्र, एक लोटे जल का फल क्या होता है? डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि इसके पास समय कम है क्योंकि इसको तकलीफ कुछ अंदर शरीर में हो गई है जिसके कारण बस इसके प्राण नहीं बचेंगे। आप दूसरे हॉस्पिटल में भी ले जा सकते हैं। हमने उसी हॉस्पिटल में रखा। एक बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई उसके पलंग पर ले जाकर रखी। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर उसको मुख में थोड़ा सा जल दिया। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करें। बीवी और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और दोनों यहाँ प्रणाम करने आए हैं। बाबा की कृपा इसी को कहा, शिव तत्व इसी को कहा। बैठिए बहन, बैठिए। हर हर महादेव। शिव कथा, शंकर की भक्ति किसको कहे? शिव की आराधना किसको कहते हैं? कोई कहता है कि क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो यहां वहां। हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं मत जाओ। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ता। वो ऐसे ही नहीं छूट सकता। आपने अगर उस पर भरोसा करा है, हाँ थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है। जिंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। राधा रानी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर अगर तुम आए हो, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं आएगा। हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारी जिंदगी में दुख, हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है।
पर वो दुख मिटेगा कैसे? राम जी का दुख कैसे मिटा था? राम पथ गमन में जहां जहां चलकर देखो, चलो आपके पास में है पंचवटी, आपके पास में नासिक लगा हुआ है, पंचवटी लगी हुई। ये कथा 19 तारीख को पूर्ण हो जाएगी। 21 तारीख को नासिक में माता गोदावरी के तट पर पंचवटी में 5 दिवसीय कार्तिक महीने में कथा लोगों को श्रवण करने के लिए भक्तों को मिल जाएगी। आपके नजदीक में लगी है पंचवटी, चलो जाओ। जितने राम जी महाराज अयोध्या से लंका तक गए, उसके बीच में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे अधिक शंकर जी के मंदिर हैं। उसका कारण केवल एक है, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करते थे, पूजन करते थे और वहां से फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे। बिना शंकर की आराधना के, बिना शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी महाराज आगे बढ़ते ही नहीं थे। भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र उठाकर देखो, मेरे ठाकुर जी का नियम था, एक लोटा जल चढ़ाए बिना कृष्ण आगे बढ़ते नहीं थे। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन चरित्र को उठाकर देखिए, सूर्य नारायण भगवान को जल और शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना दशरथ जी महाराज आगे बढ़ते नहीं थे। श्री जनक जी महाराज के चरित्र को उठाकर देखिए, एक लोटा जल चढ़ाए बिना जनक जी महाराज अपनी सभा में नहीं जाते थे। थोड़ी जिंदगी में तूफान आते हैं, कष्ट आते हैं, दर्द आता है, तकलीफें आती हैं, पर तूफान आता है तो पता चलता है ना कि मजबूती कितनी है। अभी पता चला, चला कि नहीं चला? अरे बोलो तो जम के, पता चला ना कि मजबूती कितनी है। ये हवा चलती है, तूफान आता है, तब पता चलता है मजबूती कितनी है। उसी तरह दूसरे धर्म के लोग तुम्हें डिगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तुम्हारे भीतर का सनातन धर्म दिखा देता है कि मजबूती कितनी। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी माता ने कहा कि बेटा सामने किला है और वो किला मुझे चाहिए, शिवाजी कहते हैं माँ क्या बात करती हो, ये किला वहां कितना कितना सैनिकों का बल भरा पड़ा हुआ है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी। जीजाबाई के शब्द जब श्रवण किए, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति का संबोधन स्वयं उनकी माता ने दिया है, स्वयं उनकी माता ने। कह दिया जीजाबाई, सामने जो किला है वो मेरा है, तुझे मालूम है? हाँ मां, मैंने सुना है, ये किला अपना है, फिर कब्जा दूसरे का है। छत्रपति शिवाजी ने कहा बहुत भारी सेना है उसके पास में, बहुत बल है उसके पास में, सेना प्रबल है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है। मां ने कह दिया शिवाजी तेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद जाऊंगी और किला लेकर आऊंगी। स्वयं शिवाजी ने सुना कि मां स्वयं किला लेने के लिए जा रही है, स्वयं किला। मां बोतल के दूध में और मां के दूध में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर।
बोतल का दूध और माँ के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। बोतल का दूध पीने वाला भले हर हर महादेव ना कहे, पर माँ का दूध पीने वाला तो मुख से चिल्लाकर कहता है हार हार। और शिवाजी ने कहा दिया माँ तुझे जाने की जरूरत नहीं, अब मैं जाऊंगा। माँ कहती है सेना, शिवाजी कहते सेना की जरूरत नहीं है माँ, तेरा दूध पिया है, लज्जित नहीं होने दूंगा, सनातन धर्म की ध्वजा स्थापित कर। जब पूरा किला शिवाजी ने जीत लिया और मां के पास में आए, तब मां कहती है मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। साध ले अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर बल उत्पन्न कर, ये तूफान चलते हैं तो मालूम पड़ता है कि मजबूती कितनी है। कश्ती और हस्ती, कौन कौन? कश्ती नाव, कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। जब कोरोना जैसी बीमारी आई, बहुत बड़ा रोग चारों तरफ घर्षित होने लगा, कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, ऐसी ऐसी हस्तियां थीं जिन्होंने अपने खजाने खोल दिए और भूखों को भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया, किसी को दवाई, किसी को गोली, किसी को ऑक्सीजन देते रहे। और कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, बोल दूं, पक्का, जो धन को गले लगाकर पड़े रहे, पड़े रहे, पड़े रहे, ना दान कर पाए ना पुण्य कर पाए, आखिरी में उनको ही कोरोना हो गया। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। तूफान ज्यादा चल रहा है, कश्ती और हस्ती कितनी मजबूत है देखना पड़ेगा। आपका धन, आपकी संपदा, आपकी चक्री। हमने एक बार कथा में कहा था, हमारे दरवाजे पर भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, तो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी हमारे दरवाजे से रोटी मांगता है, भिखारी हमारे दरवाजे से भीख मांगता है, और हमारे दरवाजे के सामने आराम से बैठकर खाता है। और सेठ टिफिन रखा है, पत्नी फोन करके बोल रही है आज मैंने भोजन अच्छा बनाया है, खा लेना। 11 बजे का टिफिन भेजा, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2 कमाने में ऐसा लगा रहा कि 2-2:30 बजे रोटी खा रहा है। जिस रोटी के लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है, वो रोटी तू टाइम पे नहीं खा पा रहा, तुझसे तो अच्छा भिखारी जो 10 घर से मांगता है पर भोजन भी टाइम पे करता है। भिखारी कभी लेट अबेर भोजन नहीं करता, टाइम पे। और जरूरी है कि भिखारी केवल वही होगा जो दरवाजे पर मांग रहा। भिखारी की 4 वैरायटी हैं, अलग अलग वैरायटी के भिखारी होते हैं। एक लड़का लड़की को ब्याहने के लिए गया, दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, दोस्तों ने कह दिया लड़की का बाप तेरे को गाड़ी देगा, बिना गाड़ी के तू मंडप के अंदर जाना ही मत। ये उच्च क्वालिटी के भिखारी है। तू मंडप के अंदर मत जाना जब तक तेरे को गाड़ी नहीं मिले। बाप से कहा कि मैं अंदर जब जाऊंगा जब मुझे गाड़ी दोगे 4 व्हीलर, तो मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा। बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, कोई बात नहीं। पिता ने जमाई को, दामाद को 4 व्हीलर गाड़ी दे दी। बेटी गाड़ी में बैठकर घूमने चली।
चुराया आया, दरवाजे पर गाड़ी का कांच बजाया भिखारी ने। बेटी ने कांच नीचे करा, पर्स खोला, उसमें से 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए निकाल कर दिए। पति ने कहा दरवाजा मत खोल, कांच मत खोल, बाहर भिखारी है, वो कुछ मांगेगा। बेटी ने कहा मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, उसने भी एक भिखारी को गाड़ी दी थी, तो क्या मैं भिखारी को नहीं दे सकता? मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को मेरे बाप ने खाली नहीं भेजा था, तो मैं भी अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को कैसे खाली भेज सकती हूँ? ये पिता के संस्कार कैसे भूल सकती हूँ? भिखारी की वैरायटी है अलग अलग, सारी वैरायटियां बताएंगे तो दूसरे दिन तुम कथा में नहीं आओगे। एक लड़की के घर से मांगा हुआ धन बहुत दिन तक नहीं चलता। माँ बाप अपने बेटे की शादी करें तो लड़की वालों के यहाँ जाकर इतना जरूर कहें कि हमें तुम्हारे घर से पैसा, धन, गाड़ी, बंगला नहीं चाहिए, और अपनी बेटी जो देना ना, उसको इतना संस्कार देकर भेजना कि घर के बुजुर्गों का आदर करे, बड़ों का सम्मान करे, सत्कार करे। धन से मूलता नहीं होती है। कार वाली बहू नहीं, संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी आपकी। बड़े बड़े लोग बहुत धन की ओर आसक्त होते हैं। हम पहले भी निवेदन करें, वाकर, लाकर और साकल, जम के बोलो 3 चीजों के नाम, वाकर, लॉकर और साकल। साकल मतलब वो कुत्ता को जो बांधते हैं ना, वाकर मतलब जानते हो, पकड़ के जो चलते हैं बुढ़ापे। अभी अभी हम कोसी मथुरा में कथा कर रहे थे, तो वहाँ के एक भक्त ने कहा, कोई उनके रिश्तेदार थे अग्रवाल जी के, तो उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, उनके कोई परिचित थे अग्रवाल जी के, तो उनके रिश्तेदार ने कहा गुरुजी, बुढ़ापा बहुत सुनने के लिए होता है, सही है ना? कितना सुनना पड़ता? हमने कहा भैया, बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं होता है, बुढ़ापा कथा सुनने के लिए होता है। बुढ़ापे में ताना सुना नहीं जाता, बुढ़ापे में कथा सुनी जाती है। कभी भी यह ना सोचें कि बुढ़ापा मिला है तो ताने सुनना पड़ेंगे, बुढ़ापा मिला है तो दुनिया के ताने सुनना पड़ेंगे। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाए, घर से, बहुओं से, बच्चों से थोड़ी आसक्ति कम होते चलना चाहिए और भगवान से प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। पर बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता है, घर में इतना इतना तुम्हारी आसक्ति होती जाती है कि बहू जरा सा भी गुजिये की डिजाइन चेंज कर दे तो तुम तुरंत चंद्र घंटा बन जाती, तुरंत। जरा सी गुलाब जामुन बहू बना रही थी और वो गुलाब जामुन में गुलाब ही नहीं आ पाया, जामुन जामुन रह गई, तो तुम्हारा क्रोध आ जाता। ना ना, प्रेम बढ़े तुम्हारा। कोई बात नहीं, आज बिगड़ी है ना, कल सुधरेगी। आज नहीं बना पा रही है ना, कल बनाएगी। पर कभी 4 लोगों में ये मत कहो कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता, ये बनाना नहीं जानती, ये नहीं जानती, इसके माँ बाप के यहाँ से ये सीख कर आई है, इसके पिता के घर से ये सीख कर आई है। ना, कभी ऐसा संबोधन मत कहो। बेटी आपकी है, बहू आपकी है, आप बड़े हो, आप समझदार हो। अपना बचपन याद करो कि तुम्हारी सास ने तुमको सिखाया था, आज तुम्हें मौका मिला है,
कि तुम दूसरे के घर की आई हुई बेटी को अपने संस्कार देकर ढालने का प्रयास करो। ये आपकी जवाबदारी। जो नहीं समझ पाता उसकी जिंदगी में फिर वो बल नहीं आ पाता। एक सास ने बहू से कहा, बहू जा हंडे में छाछ रखी है, बिलो ले उसको दही को। बहू ने छाछ बिलोना प्रारंभ करी, उसमें माखन आ गया। जैसे ही माखन आया तो बहू चिल्ला के जोड़ी, मम्मी आई, माखन आ गया। सास गुस्से में धनधनाती हुई आई, बहू में एक थप्पड़ दिया धर के। कल की आई ससुर का नाम लेती है। अब बहू को नहीं मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, उसको नहीं मालूम। कल की आई ससुर का नाम लेती है, आज के बाद नाम लिया तो तेरी जीवान खींच लूंगी। 2 महीने के बाद मलाई फिर तैयार हो गई, बहू फिर बिलोने बैठी, फिर माखन आ गया। अब की बार चिल्ला के दौड़ी, मम्मी आई, ससुर जी हंडी में आ गया। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकती है, क्योंकि ससुर का नाम नहीं लेना उसने। ससुरा हंडी में पड़ा। तो कश्ती और हस्ती का ठिकाना पाना महाराज बहुत विचित्र है। तूफान आता है, हवा चलती है, तब तुम्हारी मजबूती मालूम पड़ती है। दुनिया के लोग तुमको भटकाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें मार्ग से हटाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें ताना देकर अपशब्द कहकर तुम्हें भगवान के मंदिर से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, तुम्हें हाथ का लोटा पानी का छुड़ाकर तुम्हें दूसरी ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। पर आपके हाथ का लोटा, आपके हाथ का जल छूटना नहीं चाहिए। वाकर, लाकर और सांकल, ये 3 पर आज की पूरी जिंदगी चल रही है। बुढ़ापा वाकर से निकल रहा है, जवानी सांकल पकड़ के निकल रही है, और कई लोगों की जिंदगी, माताओं की जिंदगी लॉकर से निकल रही है कि मेरे पास लॉकर में इतना रखा है। हमारा निवेदन है, लॉकर में जो रखा हुआ है वो तुम्हारे काम आएगा कि नहीं आएगा, पर इस हृदय के अंदर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान देवादिदेव महादेव का नाम तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है तो ये अंत समय तक तुम्हारे काम जरूर आएगा और तुम्हारी जिंदगी सवरेगी। एक पत्र आया है, उज्ज्वला अजय सोनबड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उज्ज्वला अजय सोनबड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चे को लाई हैं क्या? बच्चे को लाई हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठे हो। उज्ज्वला अजय सोनबड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मोबाइल नंबर ये है। अगर बच्चे को लाई हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरे भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, सभी का पूजन पाठ भी करवाया, जो जो उन्होंने बताया। कोई डॉक्टर दवाई बताता हम वो करते, अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमारे परिवार वाले कहते वहां जाकर गोदी में नारियल झेल लो संतान होगी, हमने वो भी करा। कोई ने कहा ये कर लो, हमने वो भी करा। जो जो बोले दुनिया के लोग वो सभी ने, हमने वो करा। गुरुदेव आखिरी में एक दिन मेरी सासू माँ ने बताया कि सियोर वाले बाबा मालेगांव में कथा चालू हो, तो मैंने और मेरे पतिदेव एक आखिरी बार सोचा कि इतने सारे बाबाओं के यहाँ होकर आए, इतने सारे महाराजों के यहाँ होकर आए, इतनी सारी जगह होकर आए, डॉक्टरों को भी दिखाया, बाबाओं को भी दिखाया, पर कोई फल नहीं हुआ। गुरुदेव
अब आखिरी बार मेरे पति और मैंने विचार करा कि सास बोल रही है कि मालेगांव में कथा चल रही है, एक बार वहां जाकर पंडाल में बैठकर, जमीन पर बैठकर बाबा को प्रार्थना कर कर, जब गुरुजी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उनके साथ में दिल से बोलकर और बाबा से प्रार्थना कर कर आना, वो खाली नहीं छोड़ता। मैंने टीवी पर देखा, मेरी सास का कहना माना, मैं और मेरे पतिदेव आखिरी बार ये विचार कर कर गए कि इसके बाद हम किसी बाबा के दरवाजे नहीं जाएंगे। हमने कथा में बैठकर, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और संतान मांगी बाबा से। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव, बाबा तो सही में बाबा है। वहां से आने के बाद मन में आया कि आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया, एक लोटे जल के बारे में बताया, हमने वो करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा है, उसकी कृपा से, उसकी दया से आज मेरा 8वां महीना चल रहा है और बाबा की कृपा से मैं कथा सुनने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है। एक लाइन आपने बहुत सुंदर लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार कर दिया माला। गुरुदेव, जहां डॉक्टर काम नहीं आए, सारी दुनिया में हम लोग गए परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। पर शिव महापुराण में कोई भाव नहीं, केवल कथा सुनो, प्रणाम करो, नमन करो, पशुपति व्रत करो, एक लोटा जल चढ़ाओ। सही में बाबा को चढ़ाया जल किसी औषधि से कम नहीं है। आज मेरा 8वां महीना चल रहा है, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। शिव तत्व आई हुई है। उज्ज्वला अजय सोनवड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मोबाइल नंबर लिखा हुआ, बड़ा सुंदर भाव है। शिव तत्व है। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना शिव को पाना सरल, उतना आप शिव को करीब में पहुंचते जाओ, शंकर के करीब में पहुंचते। महाराज वो कहते हैं ना, हे डमरूधर भोले शंकर, हम भी तुमको गम पहले से कम तो न थे, एक मुसीबत ले बैठे। भगवान शिव से जितने दिल लगा लिया, भगवान शंकर से जिसने मन लगा लिया, फिर वो भटका नहीं। पत्र में इस बहन ने लिखा, भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। क्या केवल शिव पुराण सुनने से फल मिल जाता है? ए धुलिया वालों, 5 दिन की शिव पुराण है। भंडारा कराने वाले, बिस्कुट बांटने वाले, पानी बांटने वाले, मुंह झूठा कराने वाले, आप अपनी डायरी छोटी सी लो, उस छोटी सी डायरी में तारीख दिन लिखो और लिखो 5 रुपए का पानी का पाउच पिलाया कथा में, शिव पुराण में इतनी तारीख को। 3 महीना नहीं, अब तो हम 3 महीना भी नहीं कहते, 1.5 महीना इंतजार करना। वो पानी का पाउच का 1000 गुना होता है कि नहीं होता? देखिए, पहले कहते थे 3 महीना इंतजार करो, अब तो हम कहते हैं जो पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनता है, दिल से सुनी है। हाँ, विघ्न आएंगे, तकलीफें आएगी, बाजू वाली बोलेगी भी बहुत, कभी कभी कोनी भी मार देगी, कभी कभी उठकर जाएगी भी,
आरती नहीं होगी उससे पहले भागने का प्रयास करेगी, तुम्हारे सामने से निकलेगी, तुम्हारी कथा में विघ्न डालेगी। उस समय पर उस सिर पे पल्लू रखकर उसके पांव पड़कर कह देना तेरे हाथ जोड़ूं, 5 दिन की कथा मिली है मुझे। शिव महापुराण की कथा कहती है जितना चित्त लगाकर तुम किसी कार्य को करते हो, जितना चित्त लगाकर तुम कोई कार्य करना चाहते हो, उस चित्त के साथ में जब तुम परमात्मा को पाने की भी लगनता, परमात्मा को पाने का भी लक्ष्य निश्चित करते हो, तो एक ना एक दिन मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभू त्रिकालदर्शी तुम्हारे सामने आकर खड़ा जरूर हो जाता है। एक निश्चितता में लक्ष्य बनाओ। नोट गिनते समय जैसे तुम्हारा चित्त केंद्रित है, धन गिनते समय जैसे तुम्हारा चित्त केंद्रित है, और डेंटिंग पेंटिंग करते समय तुम्हारा दर्पण के सामने चित्त केंद्रित है, जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, एकदम जोरदार। पेंसिल से पहले लाइन खिंचाएगी, फिर डब्बा, फिर डब्बा, नयन। दर्पण के सामने तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, धन गिनते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, कुछ कार्य करते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, कपड़ा सिलते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, अपने लिए कुछ बनाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है। उसी तरह अपनी जिंदगी बनाने के लिए शिव के चरणों में भी तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। शिव के चरणों में तुम्हारा ध्यान, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी में कटी जावांगी, भोले में तेरी कदम, शंभू में तेरी कदम, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी में कटी जावांगी। अपने ध्यान को केंद्रित करें, और जितना ध्यान केंद्रित होगा उतना शिव को पाने में देरी नहीं लगेगी। जितना केंद्रित होगा, क्यों? बेलपत्री को जब भी चढ़ाया जाता है तो पीछे की डंडी पकड़कर नहीं चढ़ाया जाता। बेलपत्री को चढ़ाने के लिए मध्य भाग को, जैसे यह बेलपत्र होता है तो इसका मध्य की जो डंडी होती है, मध्य भाग होता है बेलपत्री का, तब मध्य भाग को पकड़कर हम भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित करते हैं। कोई भी बेलपत्र ऐसे नहीं चढ़ाता कि डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर पीछे की डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर पीछे की डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर डंडी पकड़ा, फिर चढ़ा दिया ना। मेरे देवादिदेव महादेव को जब भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो मध्य भाग, पीछे की डंडी पकड़कर नहीं, मध्य भाग से भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित किया जाता। मध्य भाग से जब भी पकड़ेंगे तो मध्य भाग को पकड़कर बेलपत्र समर्पित करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भगवान शिव को मध्य भाग पकड़कर इसलिए समर्पित करा कि ये केवल बेलपत्र का मध्य भाग नहीं है मेरे शंभू, मेरे हृदय के मध्य भाग को मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूं। मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा चित्त मैं आपको दे रही हूं। मध्य भाग एक विश्वास के साथ दे रही हूं। एक मां बैठी है,
मैं रेणु चौहान, मेरे पति का नाम संदीप चौहान, जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो और साथ में बच्चा आया है तो उसको लेकर आ भी सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको लेकर आ सकती हैं। व्यासपीठ। मैं रेणु चौहान, मेरे पति का नाम संदीप चौहान, मैं जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी हूँ। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी के मैंने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल केवल बच्चे का इंतजार करा कि मुझे संतान होगी। पर मैंने जिस डॉक्टर साहब के पास में जाकर चेकअप कराया, मेरे पति के साथ में गई और डॉक्टर को मैंने चेकअप कराया। मैंने दिल्ली तक नहीं छोड़ा, सब दूर इलाज करवाया, पर डॉक्टरों का कहना था कि मैं मां नहीं बन सकती, संतान नहीं हो सकती। सब दूर से हार गई। 11 साल में 11 साल मेरी शादी को हो गए। तब मेरी सहेली ने बताया कि टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की, उसको सुनना चालू कर। मैं आपको नहीं जानती थी। टीवी खोली, आस्था चैनल पर पहली बार आपकी कथा आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर सुनी। और एक कथा नहीं, कई कथाएं मैंने सुनी। आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ लाई, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से अपनी कमर पर बांधना। 1 बार करा नहीं हुआ, 2 बार करा नहीं हुआ, 3 बार करा नहीं हुआ। फिर आपकी कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। फिर हमने सोचा कि हमारे पास में तो कहीं कथा हो नहीं रही तो कहां जाएं। फिर मैं नोएडा में कथा थी, वहां पर मैंने केवल 1 दिन की कथा नोएडा की श्रवण करी और वहां बैठकर मैंने बाबा से विनती करी, बाबा सारी दुनिया की झोली भरते हो तो मेरी खाली क्यों रख दी। केवल 1.5 महीना निकला और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 11 साल के बाद मुझे मेरे बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभो शंभो शंभो। मुझे बहुत से अनुवाद है, आपकी कृपा है। पाँच साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल
इंतजार करती रही पर संतान का सुख नहीं। पंडाल में बैठकर एक बार कथा का रसपान किया और बाबा ने कृपा करी। रेणु चौहान, पति का नाम संदीप चौहान, जयपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधु का शिव तत्व की प्राप्ति। फिर निवेदन करूंगा, यहां जितने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, आप बहुत दूर दूर से कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, दिल से सुनना। कहीं यादव परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई है और उनसे ज्यादा कृपा आप पर हुई है जो ये कथा गुरुग्राम की भूमि पर हो रही थी। दिल से सुनो, थोड़ा मन लगाकर, चित्त लगा। पड़ोसन अगर कुछ भी बोले तो कहना जवाब में कथा के 3 घंटे बाद दूंगी, मेरे को अभी सुन लेने दे। मुझे बाबा के दरवाजे पर आकर झोली भर, मुझे सुन। एक चित्तवृत्ति शिव को दे दो। हम भगवान को सब कुछ देते हैं। हमने भगवान का भोग भी लगाया, वस्त्र भी दिया, आभूषण भी दिया, धन भी दिया, सब कुछ भोलेनाथ जी को, सब कुछ हमने भगवान को दिया, पर अपना मन नहीं दे पाते, दिल नहीं दे पाते, हृदय नहीं दे पाते। और वही देना है। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र है। एक सेठ जी के घर में संतान का सुख नहीं था। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सेठ जी के घर में औलाद नहीं थी। सेठ, सेठानी, दोनों के घर में जब औलाद का सुख नहीं था, पर मन चित्त कभी ना सेठ जी का चित्त ना सेठानी का चित्त कभी भी भगवान की ओर नहीं गया। दोनों के घर में औलाद नहीं, पर संतान का सुख नहीं है, पर दोनों का चित्त कभी शिव जी की ओर नहीं गया, कभी नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसी घड़ी आती है जब बहुत चिंता भी व्यापने लगती है ना, बहुत टेंशन भी आ जाता है ना, तो भी लोगों का मन भगवान की ओर नहीं जा पाता। कई बार चित्त नहीं गया। सेठ कभी किसी गौ माता को एक रोटी ना देता, सेठ कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराता, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाता, कुछ भी नहीं। सेठानी का स्वभाव भी ऐसा ही था कि वो कभी किसी को कुछ नहीं देता। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, पति भगवान का भजन करने वाला मिले और पत्नी भी भगवान का भजन करने वाली मिले तो समझ लेना कि बड़ी कृपा तुम्हारे पितरों की और तुम्हारे पूर्वजों की हुई है। मान लो पति पत्नी में से पति भगवान का भजन करने वाला मिले और पत्नी भगवान का भजन करने वाली नहीं मिले तो भी समझना कि भगवान की कृपा। मान लो पति भगवान का भजन ना करे और पत्नी भगवान का भजन करे तो भी मान लेना कि भगवान की बड़ी, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, कृपा। और अगर पति और पत्नी दोनों ही सीताराम है, ना पति कभी भगवान का नाम ले, ना पत्नी कभी भगवान का नाम ले, ना पति कभी धर्मात्मा, ना पति कभी भूखे को भोजन कराए, ना पत्नी कभी भूखे को भोजन कराए, ना पति किसी के लिए खड़ा हो, ना पत्नी किसी के लिए खड़ी हो, तो समझ लेना कि फिर तो सीताराम तो सीताराम, राधे श्याम तो राधे श्याम नहीं है। समझ मुश्किल।
वर्धन जी, यादव परिवार, काका जी, चाचा जी आपको भी कहेंगे हम, और पूरे वर्धन परिवार को, श्री टेकराम जी को, मुकुल जी को, हर्ष जी को, लक्ष्य जी, वर्धन जी, सबको कहेंगे। ये गुरुग्राम की एक वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। कौन सी? लोग बोल के लिखकर भेज रहे हैं कि हमने, कई शिव भक्त यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने 2 कथा 3 कथा, कहीं नोएडा की सुनी, कहीं कहीं की सुनी, कहीं कहीं की सुनी, पर यहाँ की एक वीडियो में लोग लिखकर भेज रहे हैं कि यहाँ पर एक तो बैठने की व्यवस्था और दूसरी यहाँ की भोजन व्यवस्था इतनी सुंदर है गुरुजी कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ये लिख के भेजे। एक भोजन व्यवस्था शिव भक्तों के लिए, जो रात्रि को रुकने वाले भक्त हैं शंकर के, जो आ जाते हैं शिव के भरोसे, शंकर के भरोसे आए, बैठ गए, उनके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था। उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिव तत्व इसी को, सेठ और सेठानी दोनों ने कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी को अन्न का भाग नहीं दिया, कभी कोई सेवा नहीं करी, कभी कोई शिव की आराधना नहीं करी, कभी राम की आराधना, कभी कृष्ण की आराधना, कभी दत्त की आराधना, कभी देवी की आराधना, किसी की आराधना नहीं करी। संतान का सुख नहीं। अब एक दिन भूलवश ना पत्नी ने, ना पति ने, किसी ने नहीं सोचा था, भूल से सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ गई, भूलवश। और सोमवार के दिन जैसे ही अष्टमी तिथि पड़ी और इनके बगीचे से जो गूंज रहा है ना, इसको थोड़ा कम करो, डीले कम करिए, डीले कम करो थोड़ा। भूलवश सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ी और सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ने पर भूलवश इनके बगीचे में से कोई बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ था, कोई पुष्प का वृक्ष लगा हुआ था, उसमें से कोई फूल बेलपत्र तोड़ कर ले गए। अच्छा, दोनों की, सेठ सेठानी का मन ऐसा था कि ना तो ये फूल किसी को तोड़ने देते, ना बेलपत्री किसी को तोड़ने देते, ना कुछ, और तो और कि हमारे बगीचे का कोई सामान ना तोड़ ले, उस चक्कर में इन्होंने एक कुत्ता भी रख रखा था कि कोई हमारे बगीचे में ना घुस जाए, कोई हमारे बगीचे में ना पहुंचे। अब जरा तुम अंदाजा लगाइएगा कि कितना विचित्र संसार हो गया, कितना विचित्र समय हो गया। पहले व्यक्ति जानवर से डरता था, आज के जमाने में व्यक्ति इंसान से डरता है। और इंसान हम पर घात ना कर दे, इसलिए इंसान जानवर का साथ लेता है, कुत्ते को पाल कर रखता है कि कोई हमारे यहां प्रवेश ना कर दे। सेठ सेठानी के बगीचे में से कोई ने बेलपत्र निकाल ली, कोई ने पुष्प ले लिया और ले जाकर, सोमवार की अष्टमी थी, अंदाजा नहीं लग पाया, ध्यान नहीं रख पाया, और सोमवार की अष्टमी के दिन भूलवश, इनको नहीं ध्यान में, कोई दूसरे ने तोड़ा, दूसरे ने लिया और शंकर जी के मंदिर में जाकर वो बेलपत्री और पुष्प समर्पित कर दिया। जैसे ही बेलपत्री और पुष्प समर्पित हुआ, हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है, तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए, तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। सेठ सेठानी के दरवाजे से कोई बेलपत्री तोड़ कर ले गया, कोई पुष्प तोड़ कर ले गया, भगवान को सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित कर दिया। शिव की कृपा से, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से
जिसके बगीचे से तोड़कर लेकर गए थे, जिसके घर से तोड़कर लेकर गए थे, जिसके बगीचे से, जिसके घर से बेलपत्री और फूल तोड़कर लेकर गए थे, मेरे शंकर भगवान ने उनके घर में भी एक पुष्प दे ही दिया, उनके घर में फूल जैसा बेटा दे ही दिया, एक पुत्र हो गया। एक फूल जैसा बेटा उनके घर में जन्म ले लिया, जिसका नाम वज्र सुमन हुआ। क्या नाम पड़ा? जम के बोलिए जरा, वज्र सुमन। क्योंकि फूल तोड़कर कोई दूसरा लेकर गया था, पुष्प तोड़कर लेकर गया था, इसलिए उसका नाम वज्र सुमन हुआ। बेटे ने जन्म ले लिया वज्र सुमन ने। वज्र सुमन धीरे 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 बड़ा होने लगा। वज्र सुमन अब वज्र सुमन धीरे 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 बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते शंकर भगवान के प्रसाद के द्वारा हुआ था, इसलिए वज्र सुमन शिव का भक्त थे। पिताजी दुकान पर लगाते, वज्र सुमन दुकान पर नहीं जाते। पिताजी काम से भेजते, वज्र सुमन हाथ में जल का पात्र लेकर शिव के पास चले गए। शिव भक्ति में डूबने लगा, शिव भक्ति में तल्लीन हो गया। बड़ा उत्साह उसके अंदर रहता, बड़ा उत्साह, बड़ा उत्साह। और हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम, सब गाइए। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम मेरा भोला नगर में आया। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, गंगा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, वो मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, हरिओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरिओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। शंभो, दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। डमरू में ओम समाया है, डमरू में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है।
जय हो। मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, 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 त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। जिस भाव से आप बाबा को बोलने के लिए आए हैं, बड़े भाव से आप बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बहुत प्रेम से बाबा से प्रार्थना करिए। जब आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें, बोलें, उसके बाद अपने मन की बात बाबा से जरूर कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे और दिल से बोलेंगे, भाव से बाबा को प्रार्थना करेंगे। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब
सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओम भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा। वज्र सुमन बड़े हुए, उनका विवाह एक सेठ की कन्या मंदाती के साथ हो गया। सोमवार की अष्टमी पर चढ़ाए गए बगीचे के पुष्प से इसको पुत्र की प्राप्ति हो गई। सेठ को बेटा हो गया वज्र सुमन और उसका विवाह हो गया मंदाती के साथ। विवाह हुआ, पर मंदाती वज्र सुमन तो शिव जी की आराधना में लगे रहते, वज्र सुमन तो भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते, वज्र सुमन तो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे रहते, पर मंदाती का मन शिव तत्व में लगता ही नहीं। अभी आपको कथा में कहा कि पति अगर भजन करने वाला है और पत्नी अगर भजन नहीं करती तो भी भगवान की कृपा समझो, पत्नी भजन करे और पति ना करे तो भी भगवान की कृपा समझो, और पति पत्नी दोनों ही भगवान की भक्ति ना करे तो समझ लो फिर सीताराम जी है। पर कृपा देखिए शिव की। वज्र सुमन भगवान की भक्ति करता है, मंदमती मंदाती कभी भगवान की भक्ति में नहीं लगी। मंदाती शिव भक्ति करती ही नहीं। और फिर निवेदन है मेरी हरियाणा की जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, मेरे भाइयों से, तुम्हारे मन में कभी ये मत लेकर आना कि मैं मंदिर जाती हूं मेरी देवरानी नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरी जेठानी नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरी बहू नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरा बेटा नहीं जाता, मैं मंदिर जाती हूं मेरा पति नहीं जाता। कभी तुम्हारे मन में यह भाव लेकर मत आइए, कभी यह भाव लेकर मत आओ। बल्कि भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते ये जरूर कहना, प्रभु ऐसी कृपा जरूर करना कि जो मंदिर नहीं आ रहे हैं एक दिन तेरी कृपा से वो भी शिवालय आना प्रारंभ कर दे, शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ। इतनी कृपा जरूर कर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक तू कृपा करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू करुणा करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू दया करेगा तो सब कुछ हो सकता है। तू कृपा कर। बाबा की कृपा ऐसी हुई। आज मंदाती के मामा जी ने अपनी भांजी और अपने भांजा दामाद दोनों का भोजन प्रसाद रखा। दोनों के लिए निमंत्रण आया और दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था करी गई मामा जी के यहां। बहू ने कहा, मंदाती ने अपने पति से कहा, सुनो मेरे मामा जी के यहां भोजन है, आपका और मेरा, आप भांजी दामाद हो, आपका और मेरा दोनों का भोजन है, चलिए चलो। पति ने मना करा, देखो आज मैं नहीं जा सकता,
आज मेरा मन नहीं है जाने का, मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा। पर पत्नी तो पत्नी थी, थोड़ी जिद पे अड़ गई। थोड़ी प्रीति मामा जी से ज्यादा थी, तो वो प्रीत सामने अड़ रही थी। कैसे नहीं चलोगे? सास को मालूम पड़ा कि मेरी बहू जिद पर अड़ी हुई है कि मामा जी के यहाँ भोजन है और बेटा जाने को तैयार नहीं है, तो सास ने अपने पुत्र को बुलाकर समझाया, ए वज्रसुमन, अगर बहू कह रही है तो चले जाओ, व्यर्थ का क्लेश मत मचाओ, जाओ मामा जी के यहाँ भोजन करने जाओ। वज्रसुमन ने कहा ठीक है माँ, अगर तुम कह रही हो तो मैं भोजन करने जाता हूं। वज्रसुमन और मंदाती दोनों भोजन के लिए जाने लगे। चलते चलते बीच राह में मंदाती ने बहती हुई खूब अच्छी उफनती हुई नदी को देखा और देखते से ही पत्नी का मन लगा। मंदाती ने कहा देखो, आज और आप और हम कभी भ्रमण के लिए नहीं निकले, आप और हम कभी घूमने के लिए नहीं निकले, आज पहली बार मैं मामा के यहाँ जा रहे हैं, बीच में ये नदी पड़ी है, क्यों ना अपन स्नान करें, क्यों ना अपन स्नान करें। पति ने मना कर दिया वज्रसुमन ने, मैं नहीं नहाता, मैं स्नान नहीं करता। पत्नी जिद पे अड़ गई, मुझे तो स्नान करना है और तुम्हें भी मेरे साथ स्नान करना पड़ेगा। वज्रसुमन ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो मंदाती, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता। मंदाती, हमारा शास्त्र कहता है जिस नदी को हम पहचानते नहीं हैं, जिस तालाब को हम पहचानते नहीं हैं, जिस कुएं को हम जानते नहीं हैं, जिस बावड़ी को हम जानते नहीं हैं, उसमें उतरना नहीं चाहिए। यह हमारा शास्त्र कहता है। मैं कैसे उतर जाऊं? मंदाती ने जिद पकड़ी। मेरा निवेदन है कई माताओं से, कभी भी जिंदगी में अपने पति के साथ अगर भ्रमण पर जा रहे हो, अपने पति के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, अपने पति के साथ किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, अपने पति के साथ कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, कहीं किसी कार्य में जा रहे हो, तो मेरा माताओं से भी निवेदन है और पतियों से भी निवेदन है कि आपस में इतना तालमेल बनाकर चलना, तुम्हारी घर में कितना भी क्लेश होता हो पर दुनिया के लोगों को यह मालूम ना पड़ पाए कि तुम्हारे भीतर कितना क्लेश है। दुनिया के लोगों को मालूम ना पड़े। इतना तालमेल बनाकर चलिएगा, इतना तालमेल। दुनिया के लोगों को यह मालूम ना पड़े कि तुम्हारे अंदर कितना क्लेश है। देवरानी जेठानी, सास बहू, भाई भाई, माता पिता बच्चों के बीच में वो तालमेल होना चाहिए कि घर में कितना भी क्लेश हो पर सामने वालों को मालूम ना पड़े कि हमारे अंदर अपने कार्य से प्यार नहीं है, अपने कार्य से। हमेशा वो बॉस को कोसता रहता है, ऑफिसर को कोसता रहता है, काम के प्रति क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति 4 बजे से अपनी घड़ी देखना चालू कर देता है, पर जिसकी दुकान होती है, व्यापार होता है, काम धंधा होता है, जिसकी दुकान है वो कभी घड़ी नहीं देखता, वो तो और सोचता है उसको, क्योंकि अपनी दुकान से प्यार होता है तो रात के 9 बजे तक भी ग्राहक आते रहे तो वो बैठा रहता है, क्योंकि उसको प्यार है अपने कर्म से, उसको प्यार है अपनी दुकान से, उसको प्यार है अपने व्यापार से। और जब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब आपका प्रेम, आपका प्यार आपके कर्म के प्रति प्रबल हो जाता है, फिर उसमें समय नहीं देखा जाता, उसमें समय नहीं देखता। कई लोग कथा में भी बैठते हैं तो वो जैसे ही 3-4 बजी
4 बजे के बाद इनका मन और कोई कोई कथा में बैठते हैं तो उठते से ही कहते हैं, समय मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ चले गया। ऐसा लगता है महाराज जी तो छोटी सी कथा बाज देते हैं और समय उड़ जाता है। कई कई लोगों को समय थोड़ा लगता है और किसी किसी का मन जब कथा में नहीं लगता, शिव पुराण में नहीं लगता, भगवान की भक्ति में नहीं लगता, जो केवल भीड़ देखने के लिए आते हैं, केवल व्यवस्था देखने के लिए आते हैं, केवल सोशेप के लिए आते हैं, वो केवल देखने के लिए आते हैं, तो उनका मन कथा में नहीं लगता, वो घड़ी में लगा रहता है, क्योंकि उसको कथा से प्यार नहीं होता। जिसका कथा से प्यार है उसको समय छोटा पड़ जाता है, जिसको प्यार नहीं उसको घड़ी में देखना पड़ जाता है। आप जिसको स्नेह करते हो ना, आप जिससे प्रेम करते हो ना, और बहुत पक्का प्रेम है ना, तो उसके साथ अगर 4 घंटे भी बैठोगे ना तो यूं कहोगे अभी जा रहे हो, इतनी जल्दी क्या पड़ी तुम्हें घर जाने की। जिससे बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा स्नेह है, 5 घंटे भी छोटे पड़ जाते हैं। और जिससे प्रेम नहीं है ना, उसके साथ टाकीज में भी 3 घंटे बैठे हो ना, थिएटर में, तो भी कब टले, कब जाए। जिस दिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्नेह शिव जी के प्रति हो गया, भगवान शंकर के प्रति हो गया, उस दिन से ना तो तुम्हें घड़ी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी घड़ी और तुम्हारा समय महादेव खुद चलाएगा स्वयं। कभी किसी से पूछना, अगर आपकी किसी से बात होती हो तो पूछना कि घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, पल किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, ग्रह किसने बनाए, वार किसने बनाए, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शुभ लाभ, ये सब बनाया किसने, पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया। किसी से पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महादेव ने बनाया, शिव ने बनाया, शंकर। पहले परिवार में एक व्यक्ति के पास में घड़ी होती थी। किसके पास घड़ी होती थी? एक व्यक्ति के पास घड़ी होती थी, या घर में एक घड़ी होती थी और पूरे परिवार के पास में समय होता था। बोलो सही है? पूरे परिवार के पास में समय है। घड़ी पहले एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, एक व्यक्ति के पास होती थी और पूरे परिवार में समय होता था। आज के जमाने में घड़ी सबके हाथ में है, पर समय किसी के पास नहीं है। समय किसी के पास नहीं है। 1 मिनट का भी समय पत्नी से बात करने का नहीं, 1 मिनट का समय भी पति से बात करने का नहीं, 1 मिनट का समय भी बच्चों के पास बैठने का नहीं, 1 मिनट का समय भी अपने भाई बंधु के पास बैठने का नहीं। कोई संबंध नहीं, कोई नाते नहीं, कोई रिश्ते नहीं। आज व्यक्ति अगर थोड़े समय के लिए मिलता भी है तो ऐसी बात करता है जैसे ताने दे रहा है, जैसे गाली दे रहा है, जैसे अपशब्द कर रहा है, जैसे अपशब्दों का उसने बाण छोड़ दिया। जब प्रेम, स्नेह, आसक्ति शिव के प्रति हो जाती है तो समर्पण पूरा। एक पत्र आया, देखिए। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से हूं। कहीं बैठी हैं बिमला देवी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अगर हमें नहीं दिख रही और उनके पास के लोगों को दिख रही हो तो वो एक बार वहाँ से ताली बजा सकते हैं तो ध्यान में आ जाएगा। दिख गई हैं? अच्छा, एलईडी के पास, ठीक है। हाथ हिला दो एक बार। एक बार हाथ हिलाइए उधर से। हाँ ठीक है, दिख गए।
मैं विमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ गुरुदेव। पिछले साल मेरी बच्चादानी में कैंसर की गांठ थी। पत्र आप एलईडी पर भी पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो, मोबाइल पर देख सकते हो। मैं विमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से कथा सुनने आई हूँ। पिछले साल मेरी बच्चेदानी में कैंसर की गांठ थी और 4th स्टेज की। मैं उसका इलाज मैंने जयपुर से करवाया था। जयपुर में 4th स्टेज का इलाज करवाने के बाद भी मेरा तकलीफ मिटी नहीं। बहुत ज़्यादा मैं शिथिल हो गई, परेशान हो गई। तब मेरे पड़ोसन ने मुझसे कहा, टीवी पर कथा आती है, 1 लोटा जल चढ़ाया करो। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। मंदिर मेरे परिवार वालों को भेज देती क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता था। 4th स्टेज का कैंसर लास्ट स्टेज में था और तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। गुरुदेव, उस बेलपत्र को लाकर खाना प्रारंभ करा, शिवजी का चढ़ा हुआ जल लेना चालू करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये दिन भर जपती। और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर के हिसाब से तो मेरी मृत्यु पास में थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने 9 बार जांच करवा ली। हर जांच में मेरा कैंसर खत्म हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। आप जांच देखिए, आप उसको एलईडी पर पढ़िएगा और मोबाइल पर या आस्था चैनल पर उस पत्र को पढ़िए। जांच कितनी बार कराई उसने लिखा। मैंने 9 बार जांच कराई, 9 बार जांच कराई और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त है। अब मेरे शरीर में कैंसर नहीं। ये शिव भक्ति है। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। जब तक शिव से प्रेम नहीं होगा, शिव के करीब नहीं पहुंच पाओगे। आप शंकर के करीब नहीं पहुंच। शिव के करीब जाने के लिए आपको शंकर की भक्ति को अपने हृदय में उतारना। लगा थोड़ी तकलीफें हैं जिंदगी में। जिम काहे के लिए जाते हो? मेरे बेटा बेटी जिम जाते हैं। यहाँ पर भी बैठे होंगे बच्चे जो जिम जाते होंगे। जिम काहे के लिए जाते हो? शरीर को मजबूत बनाने के लिए। बोलो, मेरी बेटा बेटी यहाँ बैठे होंगे जो जाते होंगे जिम, एक्सरसाइज करने के लिए। जिम काहे के लिए जाते हो? अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए। मजबूत। डम्बल्स, प्लेट्स, साइकिलिंग, रनिंग सब कर रहे हो जिम में। नए नए आए हो, लोग हंसते हैं, आपसे उठता नहीं, शर्म भी आती है। पर जिम में एक बात जरूर है, जिम के अंदर गाने लगा दिए जाते हैं। क्यों लगाते हैं गाने? कोई हंसे उस ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए। साउंड तेज कर दिया जाता है एक्सरसाइज करते समय। जिम में साउंड बढ़ा दिया जाता है। हॉल में बहुत सारे बेटा बेटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और साउंड तेज कर दिया, और तुम जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम प्लेट्स लगा रहे हो, तुम डम्बल्स लगा रहे हो, तुम रनिंग कर रहे हो, तुम साइकिलिंग कर रहे हो, तुम बहुत कुछ कर रहे हो, और गाना क्यों लगाया जाता है? उस ट्रेनर से पूछो, जिम के ट्रेनर से पूछना कि तुमने ये गाना क्यों लगाया, तो वो कहेगा गाना लगाने का कारण केवल इतना है कि ये चिल्लाते रहेंगे, हंसते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तेरा ध्यान गाने में हो और तेरा ध्यान अपनी काम में हो। काम में होगा और गाने में होगा तो तू इनको देखेगा नहीं, और देखेगा नहीं तो एक दिन तू अच्छा मजबूत हो जाएगा और दुनिया में नाम कर जाएगा। इसलिए ये इनको आसपास वाले चिल्लाएंगे। जैसे जिम मजबूत बनाने का काम करती है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी मजबूत बनाने का काम करती है। तो मैं इतना पक्का
कर देती है शंकर जी के प्रति कि तुम्हारे भीतर वो बल आ जाता है कि अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, शिव है मेरे साथ, मेरे साथ मेरा भोले बाबा, मेरे साथ मेरा शंकर है, मेरे साथ मेरा शिव है। अब मुझे भटकना नहीं है, अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मेरा भटकना नहीं है। एक पत्र है, देखिए, अब ये पत्र बड़ा विचित्र पत्र है जिसने भेजा। हॉस्पिटल का नाम भी लिखा है जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। मैं विजय कुमार काला सांगरिया, जेतो मंडी पंजाब से हूं। कहीं बैठे हैं आप? हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाथ हिला दो एक बार। मैं विजय कुमार काला सांगरिया, जेतो मंडी पंजाब से हूँ। ये कितनी दूर है यहाँ से? नज़दीक है। अच्छा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2021 से लीवर की बीमारी से पीड़ित था। नवंबर 2022 में आईसीयू में कोमा में चला गया था। डॉक्टरों ने अपने हाथ खींच लिए। फिर मेरी पत्नी की सहेली जो कि आपकी कथा टीवी पर सुनती है, उसने हमें कथा सुनने को कहा। हमने कथा सुनना प्रारंभ कर दी। कथा सुनकर मेरी पत्नी ने भोलेनाथ पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अप्रैल का महीना 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर से बोला मेरे पेट में गठान हो गई है, जिसका सर्जरी कराना, ऑपरेशन कराना जरूरी है। सर्जरी के लिए मुझे अगस्त 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ के ऑपरेशन थिएटर में ले गए, परंतु ऑपरेशन के दौरान मेरी पत्नी ने मुझे शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र दी और उसको मैंने जल के रूप में ग्रहण कर खाकर, पानी पीकर ऑपरेशन के लिए चला गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए जैसे ही अंदर लेकर गए और मेरे ऑपरेशन के लिए मेरा शरीर जब खोला गया, उसमें डॉक्टर को गठान नहीं मिली। डॉक्टर को गठान नहीं मिली। डॉक्टर ने मुझे दूसरी बार दोबारा से एमआरआई कराई, पेट का वापिस स्कैन करवाया। जांच में पता चला कि वो छोटी गठान तो गायब हो गई, एक बड़ी गठान हो गई। जब मेरा वापिस स्कैन करा गया, एमआरआई करी गई, पेट का स्कैन कराने के बाद मुझे बड़ी गठान बता दी गई। उसी हॉस्पिटल में, पीजीआई हॉस्पिटल में मुझे ऑपरेशन के लिए फिर कहा गया। ये सारी प्रक्रिया चल रही थी और हमको दोबारा से ऑपरेशन के लिए कहा गया, तो हमने उनसे कहा कि हमें थोड़े समय के लिए छुट्टी करें, फिर हम दूसरा ऑपरेशन कराएंगे। हम उसी बीच में सीहोर पहुंच गए। वहाँ से बेलपत्र, एक रुद्राक्ष लेकर आ गए, कंकर लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और उसको पीना चालू करा। अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें बुलाया गया। मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। ऑपरेशन की सारी तैयारी होने लगी। फिर वापिस पूरी की पूरी जांचें हुई और जांचों में बड़ी गठान आई, जिसके अंतर्गत मुझे फिर ऑपरेशन के लिए लेकर गए। जब ऑपरेशन के लिए लेकर गए, मेरे शरीर को काटने के लिए मुझे बेहोश करा गया। मेरी माता और मेरे घर के लोगों ने मेरे शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाया और पीने को दिया था। वो पीकर मैं ऑपरेशन के लिए गया। दूसरी बार मुझे बेहोश कर कर वापिस शरीर काटा गया। काटने के बाद में फिर वापिस देखा गया तो शरीर में गांठ नहीं थी। जब शरीर में गांठ नहीं, दूसरी बार फिर वापिस हमको डॉक्टरों ने जांचें करना प्रारंभ करा।
और आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई गठान नहीं, और अब तुम्हारा जो लीवर डैमेज हुआ था वो लीवर भी काम करना चालू कर दिया है, उसका भी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए पंडाल में आया हूँ। केवल एक आस है, एक बेलपत्री मुझे व्यासपीठ की मिले। ले जाओ बाबा, आजा शंभो। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिया शंभु तारता। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष तिहारी शंभु तारता। गुरुदेव, मेरा लीवर भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ और मेरा लीवर काम करना चालू कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने आया हूँ। शिव तत्व, पंजाब का ही रहने वाला हूँ, जेतो मंडी पंजाब से हूँ। ये शिव तत्व है, औघड़ी है शिव, त्रिकालदर्शी है शिव। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया है। आपका विश्वास दृढ़ होगा, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। आप भगवान से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम ऐसा ही थोड़ी ना चले जाएगा। कभी अपने आसपास में किसी के स्नेह को देखना, लड़की लड़का जिस लड़की और लड़के का स्नेह होता है, उस लड़की का मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। कौन डलवाए? बस वो इतना सा पूछता है, कल तेरा मैसेज क्यों नहीं आया? बैलेंस नहीं था। अभी डलवा रहा हूं, बस इतना ही किया, बैलेंस नहीं था, उसने डलवा दिया। एक दिन दोनों घूमने के लिए गए और जाते जाते इतने में मोबाइल कहीं गिर गया, रोने लगी। अब क्या होगा? तू क्या चिंता करती? चल शोरूम 70,000 का एक बार में मोबाइल, 70,000। न्यू ईयर आया है, डायमंड की प्यार में कितनी दमदारी है। मुंह से निकलता है और बैलेंस डल जाता है, मुंह से निकलता है मोबाइल आ जाता है, मुंह से निकलता है और डायमंड की रिंग आ जाती है, मुंह से निकलता है और सूट आ जाता है, मुंह से निकलता है चप्पल, मुंह से निकलता है डेंटिंग पेंटिंग का सामान आ जाता है। प्यार में कितनी दमदारी है। जब एक इंसान से प्यार किया तो ये सब कुछ मिल गया। भोलेनाथ से प्यार करा होता तो श्वास भी मिल जाए, श्वास भी शरीर, श्वास भी मिल जाए। आपका स्नेह किसके प्रति है, वो कितना आपसे चाहता है, आप कितना उसको चाहते हो, ये मालूम पड़ता है।
लोग कहते हैं गुरुजी शिव पुराण में ऐसा क्या है कि लोगों के यहाँ संतान, ये हम तो पढ़ते ही नहीं, बहुत सारे पत्र ये संतान के फोटो लगा लगा के बैठे भेजे हैं लोगों ने, और कई पत्र ऐसे 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल इतने पत्र नीचे पड़े केवल बच्चों ही बच्चों के, और सबके बच्चों के पत्र पढ़ेंगे तो बड़ी लोग बाग टीवी पे कहने लगेंगे बताओ इतने सारे, महाराज तो आबादी बढ़ा रहा है। जिसके यहाँ 25-25 30-30 साल में नहीं हो रहे थे उसके यहाँ भी हो रहे हैं, तो अब ये महाराज तो टेंशन दे दिया वापिस भारत। यहाँ लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, महाराज तो बेलपत्री का प्रयोग ऐसा है कि एक ही बार में 2। अब ये भगवान, इसलिए हम थोड़ा पत्र भी कथा कर लें दो अच्छे से, नहीं तो ऊपर से दबाव आएगा कि अब ये क्या है इतने। ये प्रेम है, इसी को प्यार कहते हैं। किसी मनुष्य से करा तो उसने बैलेंस डलवा दिया, और मेरे भोलेनाथ से करा तो उसने तुम्हारी जिंदगी बना दी, जिंदगी जीवन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ये शिव तत्व है, ये प्रेम, ये आसक्ति। और यही स्नेह। यही आसक्ति। भोले हों मेरे साथ तो चिंता फिर कैसी,